अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वर्ड ऑफ नॉलेज में खुशामदीद। आज का हमारा जो लेक्चर है वो जोग्राफिया सब्जेक्ट पर है और इस लेक्चर के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में जोग्राफिया उर्दू सीरीज एक्सरसाइज 1 हल करेंगे और दूसरे हिस्से में जोग्राफिया का ही एक्सरसाइज 1 इंग्लिश सीरीज में हम लोग हल करेंगे। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पोर्शन है दुरुस्त जवाब पर निशान लगाने हैं। पाकिस्तान में 2005 में आने वाले ज़िलज़ले की शिद्दत रिक्टर पैमाने पर थी, कितनी थी? 8.2। 8.2 का वो ज़िलज़ला था, यानी उसकी शिद्दत 8.2 थी। वो आतिशफशान जो वक्तन फ़वक्तन मैग्मा उगलता रहता है डेश कहलाता है। वो जिंदा आतिशफशान कहलाता है, जिंदा आतिशफशान। ज़मीन का बालाई ठोस हिस्सा जिस पर बर्रे आज़म और समंदर वाक़े हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? सतह ज़मीन। समंदरी क्रेस्ट की औसत मोटाई तकरीबन है कितना? 1000 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 8 किलोमीटर? जो राइट आंसर है वो है 8 किलोमीटर। पाकिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा वाक़या है कौन से प्लेट पर? वो है इन ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर। पाकिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा हिंद ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर वाक़या है। काले मिलाने हैं, कालम अलिफ और बे में जोड़े बनाने हैं। फर्स्ट वन है जिलजिला पैमा। जिलजिला पैमा के लिए गिराफ यूज होता है। दूसरा है सूबा बलूचिस्तान। सूबा बलूचिस्तान में साहिल मकरान वाक़या है। तीसरा है बैरूनी तह ठोस तह। बैरूनी तह ठोस तह होती है। चौथा है जिंदा आतिशफशान। जिंदा आतिशफशान 500 से ज्यादा। लास्ट वन है चमन शिगाफ। चमन शिगाफ 830 किलोमीटर। ये जिस तरह हमने पहले कहा था कि ये वीडियो दो पोर्शन पर मुश्तमिल है। पहला पोर्शन ज्योग्राफी 7th क्लास का उर्दू मीडियम और दूसरा पोर्शन ज्योग्राफी 7th क्लास इंग्लिश मीडियम। पॉइंट 1 है इंटेंसिटी ऑफ द 2005 अर्थक्वेक ऑफ पाकिस्तान एट रिक्टर स्केल वाज कितना था? 8.2। पॉइंट 2 है द वोल्केनो व्हिच erupts lava off and on is called active volcano. The upper solid layer of the earth consisting of continents and ocean is called, क्या कहलाता है? is called mantle. An average thickness of the oceanic crust is approximately how much it is? 8 किलोमीटर। approximately 8 किलोमीटर है। The major part of Pakistan lies in Indo-Australian plates. Indo-Australian plates सेम चीज़ें हैं, जो बी कॉलम में दिए हुए हैं वो ए कॉलम में भी दिए हुए हैं, तो इनकी मैचिंग करनी है हमने। फर्स्ट वन है सेस्मोग्राफ, इसका है ग्राफ पेपर। बलूचिस्तान प्रोविंस मकरान कोस्ट। अर्थ क्रेस्ट सॉलिड लेयर। एक्टिव वोल्कानो ओवर 500 एंड चमन फॉल 830 किलोमीटर। दिस इज द राइट मैचिंग। एक्सरसाइज 2 दुरुस्त जवाब पर निशान लगाने हैं। बर्फानी तोदे वजूद में आते हैं, कहाँ वजूद में आते हैं? मैदानी इलाकों में, सहराई इलाकों में, साहिली इलाकों में या बुलंद पहाड़ी और कुतबी इलाकों में? सर है बुलंद पहाड़ी और कुतबी इलाकों में। पौधों और जानवरों के अमल से चट्टानों के टूटने का अमल कहलाता है, क्या कहलाता है? हयातियाती फरसुदगी, जिम। इसका भी जिम है, इसका भी जिम है। जहां जमीनी ढलान तेज हो
वहाँ दूधी ज़ियान होता है, कम होता है, बिल्कुल नहीं होता, ज़्यादा होता है या कभी कभी होता है, वहाँ ज़्यादा होता है। अमल शिकस्त और रेखत की बड़ी अकसाम है। 3 जवाब है बी। मौसम के असरात से चट्टानों के टूटने का अमल कहलाता है, क्या कहलाता है? फरसुदगी। दर्जे हरारत के बढ़ने से चट्टानें क्या होती हैं? रंग बदलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं या मुतासिर होती हैं? मुतासिर नहीं होती हैं। तो दर्जे हरारत के बढ़ने से चट्टानें फैलती हैं। कार्बनिक तेजाब से मुतासिर होने वाली चट्टानें हैं। इनमें से कौन से चट्टानें कार्बनिक तेजाब से मुतासिर होने वाली हैं? अलिफ ग्रेनाइट, बी शेल, जिम चूने का पत्थर, दाल रेत का पत्थर। तो वो है चूने का पत्थर। कशिश सकून की वजह से चट्टानों के नीचे हरकत करने का अमल कहलाता है, क्या कहलाता है? कटाव। ज्योग्राफी चैप्टर 2 इंग्लिश सेक्शन। ग्लेशियर आर फाउंड इन, ग्लेशियर कहाँ मौजूद होते हैं? एट हाई अल्टीट्यूड एंड पोल्स। द वेदरिंग ऑफ रॉक्स बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स इज नोन एज, क्या कहलाते हैं? बायोलॉजिकल वेदरिंग। थर्ड वन है मास वेस्टिंग ऑन स्लोप इज लो, हाई, अनलाइकली और रेयर। तो ये हाई होता है। देयर आर मेजर डैश टाइप ऑफ डेनिडेशन, कितने टाइप के होते हैं मेजर टाइप्स? बी 3 टाइप्स के। ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स बाय वेदर इफेक्ट इज कॉल्ड वेदरिंग। Raise in temperature dash the rocks. Raise in temperature expand the rocks. Carbonic acid affects the dash rock limestone. C. Downslope movement of rocks under the gravitational force is called erosion. आज के लेक्चर में इतना ही।